उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंच चुके हैं, जहां वो राहत और बचाव के कामों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ग्लेशियर टूटने की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां ऋषि गंगा पर बना डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुँची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। तो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार वो लोग जो इससे प्रभावित हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित बचाने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भी है। आईटीबीपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। 2 टीमें आईटीबीपी की लगी हुई है। इसके साथ साथ आर्मी भी अब मौके पर है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी इस इलाके में मौजूद हैं जहां इसका प्रभाव देखा जा रहा है। प्रभात, अब क्या तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप देख पा रहे हैं इस ग्लेशियर की आफत के बाद में जहां आप मौजूद हैं किस तरह का बदलाव? हम आपको बता दें कि जोशीमठ में एक बड़ी आफत। जी प्रभात। लेकिन जिस तरीके से जो है जो नुकसान हुआ है पावर हाउस साइड में काफी नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जो दूसरी टनल बन रही थी विद्युत परियोजना की, उसके टनल में भी कुछ मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। और कुछ अभी जो हमारे जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, 2 शव वहां पर बरामद कर लिए गए हैं। और अभी जो पानी है ये पानी कर्णप्रयाग पहुंच चुका है। लगातार आगे की ओर पानी बढ़ता जा रहा है। कर्णप्रयाग तक पानी पहुंच चुका है। और हालांकि जिस तरीके से हम पहले भी बता रहे थे कि अब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतना पानी का फ्लो घटते जाएगा, तो उससे निश्चित ही ये यहाँ पर ये परिस्थिति बनी रहेगी। और अभी तक हम जहाँ तक बात करें तो ये प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, जैसे अभी तक जैसे सीएम खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और तपोवन क्षेत्र का वो भ्रमण कर चुके हैं, और इसके अलावा अभी रैली के लिए भी वो निकल रहे हैं। तो साथ साथ प्रशासन के द्वारा सारी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और क्या यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ। जी, और ये बड़ी खबर भी आप इस वक्त दे रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि उत्तराखंड के सचिव ने यह बात कही है कि 150 लोग इससे प्रभावित हताहत हो सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा, उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। पूरा देश लोगों के सुरक्षित होने की दुआ कर रहा है। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है, हालात के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं हैं, असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, हादसे की खबर मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और न्यूज 18 इंडिया से भी खास बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है कि अब तीव्रता कुछ कम है, इसलिए आशंका जो ज्यादा थी वो अब कम होती हुई। साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और
वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस प्राकृतिक आपदा में 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रभात राजपुरोहित जो बता रहे हैं वो ये कि 2 शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में करीब 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच होगी। चमोली के ऋषिगंगा में ग्लेशियर बांध टूटने को लेकर के टिहरी जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा कीर्तिनगर, देवप्रयाग, खनन पट्टे में काम कर रहे लोगों को भी अब यहां से हटा दिया गया है और आसपास बसे लोगों के घरों को भी अब खाली करा दिया गया है। कीर्तिनगर देवप्रयाग के पास जो हमारे खनन पट्टे में कार्य कर रहे हैं जो लोग, सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है। नियर बाय के जो विलेजर्स हैं, लोग हैं, इनको सभी को जो है निकाला जा रहा है वहाँ से। माइक के द्वारा भी जो है सबको अनाउंस करके अलर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी एसडीआरएफ ढालवाला, एसडीआरएफ कोटी दोनों जो है जोशीमठ के लिए रवाना कर दी गई हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो है समस्त जिले की जो टीमें, हमारी रिस्पॉन्स टीमें, सभी को अलर्ट मोड में किया गया है। इसी के अलावा हमने जो है टीएचडीसी का जो पानी का फ्लो है, टीएचडीसी को पानी फ्लो के लिए जो है रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने यह आशंका जाहिर की है कि 100 से 150 लोग इसमें हताहत हो सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात जो जानकारी दे रहे हैं, 2 शव भी बरामद किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी का और ऐलान का इंतजार किया जा रहा है कि कुल नुकसान अब तक कितना हुआ है। प्राथमिकता प्रशासन की ये कि इससे ज्यादा और कोई नुकसान ना हो, उसके लिए एहतियात कदम उठाए जाएं। जो लोग इसके किनारे इलाकों में बसे हुए हैं उन्हें दूसरे और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, ऊंचाई वाले जगहों पर पहुंचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ राज्य सरकार की ओर से पूरी ताकत से वहां काम कर रही है। एनडीआरएफ की भी टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ की टीमें उड़ान भरकर उस जगह पर पहुंच रही है। खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, हालात के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खौफनाक थी और इसीलिए भी लोगों को अलर्ट किया गया, सचेत किया गया। ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, खासतौर पर गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को अब सचेत रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस एवलांच से हुई त्रासदी का असर गंगा किनारे बसे लोगों तक पहुंच सकता है। हालांकि कोशिश प्रशासनिक अमले की यह है कि इस होने वाले प्रभाव को कम से कम किया जाए और किसी भी आशंका को खारिज किया जाए। लेकिन उत्तराखंड के जोशीमठ में ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा, जल प्रलय, जबकि ग्लेशियर टूटकर एक तबाही की शक्ल में सामने आया और यहीं ऋषिगंगा पर बना हुआ एक डैम और इसी के नजदीक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन हादसे के बाद आईटीबीपी ने बयान दिया है, 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की गई है। आईटीबीपी की टीम जो मौके पर लगी हुई है राहत और बचाव के काम में, उन्होंने भी इस पूरे हादसे में 150 लोगों के हताहत होने की आशंका जाहिर की है। ये बेहद अहम खबर ऐसे में जबकि यही आशंका जाहिर की उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी, और अब जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई है आईटीबीपी की टीम, उन्होंने भी ये आशंका जाहिर की है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद इससे प्रभावित लोग 150 हो सकते हैं। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभात, अगर ये कहा जा रहा है आईटीबीपी की ओर से, उत्तराखंड के मुख्य सचिव की ओर से कि 150 लोग इसमें हताहत हो सकते हैं, क्या अब और आधिकारिक जानकारी मिल पा रही है इस पूरे नुकसान की? देखिए, अगर हम बात करें हताहत की तो यहाँ पर जो अभी तक हताहतों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। अभी तो ये सिर्फ एक अंदेशा है। जिस तरीके से जो टनल में जो मजदूर काम कर रहे थे और
पर जो प्रोजेक्ट है वहाँ जो लोग रहे उन स्थानों से जिस तरीके से लोग लापता है, तो अभी बिल्कुल प्रभात, ये प्राथमिक तौर पर जाहिर की जा रही आशंका है जिसमें ये आंकड़ा 150 तक का है जी, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ये आशंका लगातार बनी हुई है और इसीलिए भी कि अब और ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए एहतियात बरती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और तमाम वो प्रशासनिक अमला जो इसमें राहत और बचाव में जुट सकता है वो लगा हुआ है। आईटीबीपी यहाँ पर लगी हुई है, सेना यहाँ पर है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पे जुटी हुई है, रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और अभी तक जो यहाँ पर जिस तरीके से एक अंदेशा पहले जो शुरुआत में अंदेशा की 150 तक लोग जो है यहाँ पर इस हादसे में हताहत हो सकते हैं और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी जैसे जैसे जानकारियां जुटाई जा रही है, जिस तरीके से पता लगेगा, आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद ही एक निश्चित आंकड़ा पता लग पाएगा कि आखिर कितने लोग इससे हताहत हुए। हालांकि जो अभी तक संभावना है 150 लोगों के यहाँ पर हताहत होने की संभावना है जी। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 150 लोगों के हताहत होने की आशंका है। जोशीमठ में ये प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है, लेकिन अब काम इस पर हो रहा है कि ये नुकसान और ज्यादा बड़ा ना हो जाए और लोगों को ये आफत अपनी चपेट में ना ले। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को खाली कराया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन प्रभात, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या महज ये प्राथमिक तौर पर सामने आ रहे आंकड़े हैं? क्योंकि अगर इसके किनारे हो रहे काम के लोग भी इसमें शामिल थे तो क्या वो इसकी चपेट में आए होंगे? उनकी कितनी बड़ी तादाद आज जो इसमें लगे हुए थे लोग काम में शामिल थे? मैं चाहूंगा जो पावर प्रोजेक्ट जो सबसे पहले जो यहाँ पे ऋतिक कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था, जो ऋषि गंगा पर बना हुआ था, जो जहाँ पे सबसे पहले प्रभावित हुआ, वहां पर संडे होने के चलते कम मजदूर थे। ये अभी तक ये एक बेहद अहम बात भी आप बता रहे हैं कि रविवार होने की वजह से काम करने वाले लोगों की तादाद कम थी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खुद आईटीबीपी के मुताबिक जो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, एनटीपीसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे 100 मजदूरों और सुरंग में काम करने वाले 50 मजदूरों के मारे जाने की आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ ही साथ 150 लोगों के लापता होने की खबर भी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, अगर आईटीबीपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि 150 लोग लापता हो सकते हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे 100 मजदूर सुरंग में रहे 50 लोग अभी भी मारे गए होंगे, ये प्राथमिक जानकारी है, तो क्या आधिकारिक तौर पर अब तक सामने आ पाया है? देखिए, आधिकारिक तौर पर ये कि जो वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, टनल का काम चल रहा था, रोड बनाने का काम चल रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम चल रहा था, इन पूरी जगहों पर 300 से 350 लोग वहाँ पर मौजूद थे और अभी ये सब वहाँ पर मिसिंग है और अभी इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी का विशेष दस्ता और इसके अलावा प्रदेश प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो मिसिंग लोग की तादाद पहले 50 थी, फिर 60 पहुंची, अब 100 पहुंची, 150 पहुंची, अब फिलहाल उनके 300 लोगों के होने की संभावना है। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमित पांडे दे रहे हैं कि तकरीबन 350 लोगों की यह संख्या हो सकती है जो मिसिंग है। और ये बेहद खौफनाक तस्वीर, हादसे के बाद की ये सीधी ताजा तस्वीर, किस तरह से ये जल प्रलय आगे बढ़ता चला गया और जो जहां था वहीं सब कुछ थम सा गया। और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। ऐसे में जबकि कुछ लोग रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो जल प्रलय आगे तरफ बढ़ता दिखाई दिया, ऐसे में जान बचाकर उस रास्ते से सुरक्षित जगह की तरफ जाते हुए तेजी से बढ़ते हुए ये लोग दिखाई दिए। उत्तराखंड में पूरा हाई अलर्ट है। 150 लोगों के इसमें हताहत होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ये तादाद 350 तक हो सकती है, क्योंकि जो काम में जुटे हुए लोग थे वो तमाम मिसिंग हैं। रास्ते को, पुल को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, डैम को अपनी चपेट में लेता ये जल प्रलय। दूर से दिखता ये जल प्रलय और उससे अब बचने की कोशिश, खासतौर पर उन इलाकों में जहां से होकर ये प्रवाह आगे बढ़ता है, यानी कि वो नदियां जो अब
इस ऋषि गंगा में जाकर जुड़े। वो नदियां जो कल कल करते हुए साफ धारा के साथ बह रही थी, अचानक विकराल रूप धारण कर चुकी थी, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा आ चुकी थी उत्तराखंड के जोशीमठ में, जहां पर ऋषि गंगा पर ग्लेशियर टूटा और एक नई आफत तेजी से विकराल रूप धारण किए आगे बढ़ती चली गई और उसकी चपेट में जो कुछ रास्ते में आया उसे वो समाती चली गई। और ये तस्वीरें इसी तरह की। और अब इसके बाद उन इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है जो खासतौर पर नदी किनारे हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के वो इलाके भी जो गंगा किनारे बसे हुए हैं उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ऋषि गंगा में भले ही ये तबाही आई हो, लेकिन अब ये गंगा में भी जाकर मिलती है। विवेक पांडे, पीआरओ आईटीबीपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक जी, जो ताजा जानकारी है हताहतों की, वो क्या आपके पास आधिकारिक तौर पर? अभी जो एनटीपीसी के सूत्रों से पता चला है और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे उनके मातहत जो पता लग पा रहा है, लगभग 150 लोगों के मतलब गुमशुदा होने की वहाँ पर हमको मिल रही है जानकारी। 3 डेड बॉडीज ऑलरेडी रिकवर कर ली है हम लोगों ने वहाँ पर, और बाकी 16 लोगों की ऐसी सूचना मिली है कि एक टनल था वहाँ पर तपोवन के पास, जो कि जिसके अंदर काम कर रहे थे, तो फ्लड जब आया, पानी का लेवल बढ़ा तो वो उसका रास्ता बंद हो गया है। लेकिन ऐसा बात हो रही है शायद 15 से 16 लोग हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमारी टीम पहुंच गई है और खुदाई का काम कर रही है। रोप्स के माध्यम से हम लोग नीचे नदी में उतर के रिवर बेड के पास उस टनल से उन लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आईटीबीपी की टीमें वहां पहुंची हुई है जहां ये बड़ी आफत आई है, लेकिन जो चीजें इसकी चपेट में आई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई और कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वहां थी? देखिए, उस समय लगभग वहाँ पे जो अलग अलग इलाके हैं, एक जगह तो नहीं, जगह जहाँ पर फ्लड शुरू हुआ उसके आसपास के इलाके और आगे तक अगर हम गणना करते हैं तो काफी लोग थे। मतलब एग्जैक्टली तो नंबर नहीं है, बट 500-600 से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग सेफ डिस्टेंस पे थे। ये जो गायब होने की जो बात कह रही है, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनका वो वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं पानी के बहाव के आसपास होंगे और जो शायद उनको ट्रेस नहीं मिल रहा है उनका। और ये जो सूत्र हैं वहाँ पे जिनके मातहत ये काम चल रहा था, उनकी तरफ से आया है। जहाँ से पानी शुरू हुआ था वहाँ पानी है नहीं, जितना पानी था वो निकल चुका है। तो जो भी लोग इसके चपेट में आए, जो छोटे मोटे हटमेंट्स थे और बाकी चीजें थी, वो सब कुछ बह चुका है वहां से। और अभी जो पानी का फ्लो था वो नीचे की तरफ चला गया है और नीचे थोड़ा बहुत पानी जो बढ़ा होगा डाउन स्ट्रीम आगे तक, क्योंकि काफी तेजी से पानी नीचे को जा रहा है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा था जहां पर की डिवास्टेशन सबसे ज्यादा आया, वो फेज अभी पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमें वहां तलाश करनी है। जो लोग अगर उनमें से कुछ लोग अगर वहां पर मिल जाएं, मिसिंग हैं, उनको ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो शाम तक, देर शाम तक सारी स्थिति मुझे लगता है क्लियर होगी। लेकिन ये अभी अभियान काफी दिनों तक चलेगा, ऐसी मुझे लग रहा है, ऐसा अंदेशा। और जो हमने पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं इन इलाकों में, क्योंकि नदियों में आमतौर पर जब बाढ़ आती है और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है वहां पे चीजों को ट्रेस कर पाना, क्योंकि मड भी होता है, पत्थर होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत तेजी से 20 से 25 गुना वाटर लेवल बढ़ता है। तो सारी चीजें लंबे स्ट्रेच तक बह के चली जाती हैं। तो अब ये ढूंढने का काम लंबा चलने की संभावना है। लेकिन हम लोग हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। एक मेडेसाई ओली से है और जोशीमठ की 2 टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ पर बचाया जा सके और निकाला जा सके। विवेक जी, आप जिस टनल का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों की वहां मौजूदगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस डैम में और उस पार प्रोजेक्ट में तादाद कुल मिलाकर तकरीबन 350 लोगों की थी जो इस समय वहां पर मौजूद रहे होंगे। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद किस हद तक उम्मीद की जाए कि उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा? देखिए, नदी में जब बाढ़ आती है और ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग अक्रॉस द रिवर चले गए हों, कुछ लोग उसके साथ हो सकता है बह गए हों और कुछ लोग पैनिक में इधर उधर हों, अभी हमारे सामने नहीं आ पा रहे हों।
तो उनको सीधे सीधे ये मान लेना कि वो बाढ़ की चपेट में आ गए ही होंगे, सही नहीं होगा। क्योंकि जब आवाज हुई, बहुत तेज आवाज हुई और नदी ने अचानक से, नदी में पानी जब बढ़ना शुरू हुआ, तो शुरू में जो 200 से 500 मीटर तक का क्षेत्र होगा, मुझे लगता है वहीं पर ज्यादा तबाही हुई होगी। बाकी लोगों को तो पता लग गया और वो लोगों ने नदी का जो बेड था वो छोड़ दिया और जल्दी से निकल आए। नीचे के इलाकों को भी हम लोगों ने सचेत कर दिया था। जो लोग नहीं निकल पाए, शायद उन्हीं के साथ कोई हादसा होने की मुझे संभावना लग रही है। और जैसा वहां बता भी रहे हमारे जो लोग पहुंचे हैं कि जो स्थिति बनी थी उस समय वो बिल्कुल ही ऐसी बनी कि किसी को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला होगा। तो लेट्स कीप्स आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे तो यही लगता है कि देर शाम तक हमें स्थिति पता लग जाएगी, लेकिन अगर कैजुअलिटीज कम से कम हो तो सबके लिए अच्छा है। और हमें इसी दिशा में आईटीबीपी भी लगातार काम कर रही है और आईटीबीपी के जवान वहां पर हैं ताकि रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए, ज्यादातर लोगों को सुरक्षित रखा जाए। और उत्तराखंड में ये जो एक आफत आई है वो किस तरह से रूप बदलती चली गई, इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो तस्वीर जब जोशीमठ में जल प्रलय आया, जब ग्लेशियर टूटा और वहां बना डैम पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और फिर ये जल प्रलय आगे बढ़ता हुआ सब कुछ अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार दिखाई दिया। आसपास के इलाके से लोगों को दूर कर दिया गया। कई लोग इस इलाके में काम कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ये प्राकृतिक आपदा आई है। लेकिन वो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आफत से पहले डैम पूरी तरह से साबुत था वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि पूरी मुस्तैदी से एनडीआरएफ के जवान भी राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। चमोली की घटना पर बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ ने सर अब तक क्या किया? आप लोग को पहली रिपोर्ट क्या आई थी? देखिए, एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट की रिपोर्ट आई थी। जो होता है, जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम, जो एनडीआरएफ की टीम, उसको रवाना किया। लेकिन जो वहाँ पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है, ऋषि गंगा पर जो डैम है, बराज है, जिस पर खतरा था, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था, और आगे एक बीआरओ द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफ़ी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनज़र जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनसे वार्ता हुई और वहाँ ये पता चला कि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और आईटीबीपी की टीम भी काम पर लग चुकी है और जोशीमठ में आर्मी की भी टीमें हैं, वो भी लग गई हैं। एनडीआरएफ की टीम देहरादून से चल चुकी है और वो पहुँचने वाली होगी और 3 और एनडीआरएफ की टीम को एयरलिफ्ट किया जा रहा है हिंडन से, गाजियाबाद से, जो कि कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच जाएंगी और फिर वहाँ से जोशीमठ जाएंगी। जहाँ तक और भी एनडीआरएफ टीमों का सवाल है, और भी जरूरत पड़ने पर भेजा जाएगा। टोटल अभी तक कितनी टीमों को भेजने का आदेश दिया गया है? हुई इस पूरे मसले पर क्या उनकी तरफ से दिशा निर्देश आया है? दिशा निर्देश है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए और जो भी संभव मदद है, हर संभव मदद दी जाए और जब तक मदद की जरूरत होगी हम लोग देंगे। मैं ये बता दूं कि जो घटना है वो कई घंटों पहले हुई है, 3-4 घंटे पहले हुई है और उसके बाद ये एक एक्सीडेंट, नेचुरल एक्सीडेंट कहा जाएगा, ग्लेशियल आउटबर्स्ट। तो उसके बाद जो खतरा है वो, जो घटना है वो तो हो चुका है, लेकिन अब खतरा जो है वो पानी से है, पानी के बहाव से है। तो उसी के मद्देनजर जो अगल बगल जो गांव हैं या सेटलमेंट्स हैं उनको खाली कराने की प्रक्रिया स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है और हो सकता है लोग मिसिंग हो, उनको भी ढूंढना होगा। तो इसी सब के मद्देनजर जो टीमें जा रही हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड होकर जा रही हैं ताकि रिलीफ और रेस्क्यू का काम बखूबी निभा सके। राज्य के सचिव, मुख्य सचिव ने कहा है कि 100 से 150 लोगों की कैजुअलिटीज हो सकती है, आशंका जताई है। आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, वो जो खबर है हम लोग भी स्थानीय प्रशासन से ही ले रहे हैं, लेकिन ये सभी आकलन है, एक्चुअल फिगर्स अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि एक डेवलपिंग सिचुएशन है। एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि नीचे के जो शहर है जहां पानी ऊपर से नीचे आता है, वहां के लिए क्या स्थिति की, क्या पानी का बहाव ऊपर हुआ है या फिर पानी का बहाव अभी एवरेज स्तर पे ही है?
देखिए, पानी निश्चित रूप से चमोली इलाके में पानी का बहाव ऊंचा है, कई मीटर ऊपर बहने की बात कही गई है, लेकिन मुझे जो अंदाजा है, जो सूचना ग्राउंड से मिल रही है, वो ये है कि फ्लो तो ऑलरेडी नीचे की तरफ पानी का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि मिनिमम जो मैक्सिमम जो डैमेज है वो हो चुका होगा, लेकिन आगे बहाव से और बच सके इसलिए इवैक्यूएशन का काम किया जा रहा है। और इसीलिए जो हमारी टीमें जा रही हैं वो वहाँ लोकल टीमों के साथ ज्वाइन करेंगी और अगले मुझे लगता है 24 घंटे से हो सकता है।